नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने गुलिस्तान दिबाचा के अंदर पढ़ा होगा, शेख शादी ने लिखा है, बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। ये रुबाई आपने पढ़ा होगा। ये रुबाई बहुत ही मशहूर रुबाई है। ये रसूल खुदा के वहाँ मकबूल शुदा रुबाई है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्ग, ये रुबाई इतनी मशहूर रुबाई है कि अगर इसको महफिल में सही ढंग से पढ़ दिया जाए तो लोगों पर विजदानी कैफियत तारी हो जाया करती है। ये रुबाई इतनी अहम है। यानी अमीर खुसरो देहलवी जो दिल्ली में रहा करते थे, वो भी बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं। वो भी रुबाइयाँ लिखते थे और उनके पीरो मुर्शिद हुजूर निज़ामुल औलिया थे, जो महबूब इलाही के नाम से मशहूर है। तो निज़ामुल औलिया की बारगाह में अमीर खुसरो देहलवी रुबाई लिख कर ले जाते थे और दिखाते थे, कहते थे, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ये रुबाई मैंने लिखी है, ज़रा देख लीजिए। तो निज़ामुल औलिया महबूब इलाही अमीर खुसरो देहलवी के रुबाई को देखते थे, कहते थे, खुसरो रुबाई तो ठीक है मगर शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है। अमीर खुसरो देहलवी फिर वापस आते थे और आने के बाद फिर मेहनत करते थे और सारी रात मेहनत करके लिखते थे। रुबाई लिखने के बाद फिर कल जाकर फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में, निज़ामुल औलिया की बारगाह में, महबूब इलाही की बारगाह में पेश करते थे। हुजूर देखिए, मैंने अब उससे बेहतरीन रुबाई तैयार किया है और सारी रात मैंने मेहनत की है, फिर ये रुबाई तहरीर की है, ज़रा देख लीजिए। फिर महबूब इलाही देखते थे अमीर खुसरो देहलवी के रुबाई को, देख कर पढ़ते थे और पढ़ने के बाद कहते थे कि अमीर खुसरो रुबाई तो बहुत अच्छा है लेकिन शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है। फिर अमीर खुसरो आते थे, फिर सारी रात मेहनत करते थे, मजीद उससे बेहतरीन रुबाई तैयार करते थे और तैयार करने के बाद, लिखने के बाद फिर लेकर जाते थे महबूब इलाही की बारगाह में, निज़ामुल औलिया की बारगाह में, फिर दिखाते थे, कहते थे, हुजूर देखिए इस बार मैंने और मेहनत की है और बेहतरीन रुबाई तैयार की है, ज़रा इसे पढ़ना है। फिर महबूब इलाही निज़ामुल औलिया रुबाई को देखते थे और पढ़ते थे और पढ़ने के बाद कहते थे, अमीर खुसरो रुबाई तो ठीक है मगर शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है। अब जब 3 मरतबा ऐसा निज़ामुल औलिया यानी आपके पीरो मुर्शिद ने कहा तो अमीर खुसरो देहलवी झुझला उठे और झुझलाने के बाद बोल उठे कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, शेख ने भी रुबाई लिखा है और मैं भी रुबाई लिख रहा हूं, मगर हर बार आप यही कहते हैं कि शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है। आखिर क्या है उस रुबाई में जो हर बार आप कहते हैं कि शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है? तो निज़ामुल औलिया यानी महबूब इलाही कहते हैं कि क्या तुम देखना चाहते हो कि शेख के रुबाई में क्या खासियत है? क्यों मैं कहता हूं कि शेख के रुबाई का जवाब नहीं है? तो अमीर खुसरो देहलवी ने कहा, जी हुजूर, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो फिर महबूब इलाही ने कहा कि रात को 11 बजे मेरे पास आना, इंशाअल्लाह मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर अमीर खुसरो देहलवी वापस गए और परेशान थे कि कब रात हो, कब पीरो मुर्शिद की बारगाह में चलूं और कब चल के देखूं कि शेख के रुबाई की क्या खुसूसियात हैं जिसकी बुनियाद पर मेरे पीरो मुर्शिद हर बार यही कहते हैं कि शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर रात जब 11 बजते हैं तो अमीर खुसरो देहलवी आते हैं महबूब इलाही के पास। महबूब इलाही बैठे हुए थे, गोशे में मुराकबे में थे और जैसे अमीर खुसरो देहलवी आते हैं, आने की आहट से महबूब इलाही ने जान लिया कि अमीर खुसरो आ गए। जैसे अमीर खुसरो आते हैं तो निज़ामुल औलिया यानी महबूब इलाही यानी दिल्ली के निज़ामुद्दीन ने, आपके पीरो मुर्शिद थे, पीरो मुर्शिद ने कहा कि अमीर खुसरो देहलवी, क्या तुम देखना चाहते हो कि शेख के रुबाई की क्या खुसूसियात हैं? अमीर खुसरो ने कहा, जी हुजूर, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं इसीलिए तो आया हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि शेख के रुबाई की क्या खासियत है। फिर आपके जो पीरो मुर्शिद थे निज़ामुल औलिया ने उंगली का इशारा किया, इसे कहा कि ऐ अमीर खुसरो देहलवी, जिधर मैं उंगली का इशारा कर रहा हूँ उधर देखो और मेरी नज़रों से देखो।
जैसे ही अमीर खुसरो दहलवी ने उंगली का इशारा जिधर निजामुल औलिया ने किया था, जैसे ही उधर देखा तो अमीर खुसरो दहलवी क्या देखते हैं कि एक महफिल सजाई गई है, बहुत बड़ी महफिल सजी हुई है, उसमें आकाए नामदार, मदनी ताजदार, रसूल ज़ीवकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब किरदगार मौजूद हैं और अंबिया और मुरसलीन हैं, औलियाए किराम की जमात है, अल्लाह के नेक बंदों और सालिहीन की जमात है। और उस महफिल में आका शेख सादी भी मौजूद हैं। शेख सादी से कहते हैं आकाए करीम कि ऐ शेख जरा उस रुबाई को पढ़ना। तो शेख सादी शिराजी खड़े होते हैं और पढ़ते हैं, बलगल ओला बे कमाल ही, अपने कमाल की वजह से बुलंदी को पहुंचे, कशफत दुजा बे जमाल ही, जिसने अपने जमाल से तारीकी को रोशन किया, हसनत जमी खिसाल ही, तो उसकी सभी आदतें अच्छी हैं, सल्लु अलैहि व आलिही, तो उस पर और उसकी आल पर दुरूद पढ़ो। ये रुबाई है। शेख पढ़ते हैं, बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। अब पढ़ के बैठना चाहते हैं, आका कहते हैं शेख फिर पढ़ो। फिर शेख सादी खड़े होते हैं, फिर पढ़ते हैं, बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। फिर पढ़ के बैठना चाहते हैं, फिर आका कहते हैं कि शेख फिर पढ़ो। फिर शेख सादी खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। फिर बैठना चाहते हैं, फिर आका कहते हैं शेख फिर पढ़ो। फिर पढ़ते हैं, फिर बैठना चाहते हैं, फिर आका कहते हैं फिर पढ़ो। फिर पढ़ते हैं, फिर बैठना चाहते हैं, फिर आका कहते हैं फिर पढ़ो। जब तसलसल के साथ कई बार अमीर खुसरो दहलवी ने देखा तो खुद पुकार उठे कि ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, रुबाई तो मैं भी लिखता हूं मगर शेख के रुबाई का कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देखा आपने आखिर ये रुबाई कैसे आपने लिखा। शेख सादी जब ये रुबाई तहरीर करना चाह रहे थे तो पहले कलम उठाते हैं, लिखते हैं बलगल उला बे कमाल ही, फिर दूसरा मिसरा लिखते हैं कशफत दुजा बे जमाल ही, फिर तीसरे मिसरे को लिखते हैं हसनत जमी खिसाल ही। अब चौथा मिसरा जब लिखने का वक्त आता है तो सोचने लगते हैं, काफ़ी गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चौथा मिसरा मैं क्या लिखूं। पूरा दिन निकल जाता है सोचते सोचते कि आखिर क्या मैं तहरीर करूं ताकि ये रुबाई की तकमील हो जाए, रुबाई मुकम्मल हो जाए। दिन गुजर गया, फिर रात आ गई, लेकिन चौथा मिसरा आप न लिख सके। फिर आपकी आंख लगती है और जैसे ही शेख सादी की आंख लगती है कि ख्वाब में आकाए नामदार, मदनी ताजदार, रसूल ज़ीवकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीब किरदगार तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि ऐ शेख सादी तुम क्या सोचते हो, अरे कलम क्यों नहीं उठाते और क्यों नहीं लिख देते कि सल्लु अलैहि व आलिही। यानी शेख सादी को आकाए करीम ने कहा कलम उठाओ और आगे लिख दो सल्लु अलैहि व आलिही। तो शेख सादी उठते हैं और आगे लिखते हैं सल्लु अलैहि व आलिही। यानी ये लिखने के बाद ये रुबाई की तकमील होती है, ये रुबाई मुकम्मल होता है। जरा देखें, ये रुबाई आकाए करीम की बारगाह का मकबूल शुदा रुबाई है। जो आकाए करीम की बारगाह में जो चीज़ मकबूल हो जाए, जो कबूलियत की मंजिल पर फाइज हो जाए, उसका क्या कहना। ये रुबाई आज भी वैसे ही है। अगर इसे महफिल में पढ़ दिया जाए सही ढंग से तो सुनने वाले पर विजदानी कैफियत तारी हो जाया करती है। बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमी खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही।